पूरा मेरा ही। अस्सलामुअलैकुम। ये मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ शाम से। और ये शाम का वक्त मैं मार्केट गई थी तो भाजी भीजी लेके आई हूँ। तो उसमें तोता पैरी आम भी लाई थी, तो वो खट्टा नहीं रहता, मीठा रहता है। और यहाँ पर खाना बना रही तो वो आम मेरी लड़की लेके जा रही काट के खाने। मैं बोली कि अभी काटेंगे, बाद में बैठ के आराम से खाएंगे खाना पका के। लेकिन वही होता है, बच्चे कुछ देख लेते हैं तो उनको बहुत जल्दी होता है खाने के लिए, तो वो परेशान थी, कब से खोल खोल के देख रही थी। तो मैं बोली काटो, तो काटी है। तो ये लगभग 300 ग्राम का आम था, पाव किलो से ऊपर था। और यहाँ पर टमाटर वमाटर मेरा पूरा बिखेर गई थी। और मैं बना रही थी अपने लिए चाय और ब्रेड गर्म कर रही थी, क्योंकि बारिश हो रहा तेज़। मुझे मार्केट से आते समय रास्ते में ही बारिश मिल गया था, तो बारिश देखी तो मैं फटाफट चाय बनाई। मैं बोली लाओ बैठ के थोड़ा चाय पीती हूँ, अच्छा लगता है बारिश वारिश के टाइम पे गरम गरम चाय पीना, पकौड़ी पकौड़े खाना, ये सब बारिश में बहुत अच्छा लगता है। या ठंडी हो या बारिश हो, दो मौसम में बहुत अच्छा लगता है। और डस्टबिन का ढक्कन मैं खुला रखी थी, बार बार डालना रहता कचरा, तो भी डालते रहेंगे। फिर छन्नी उठाई हूँ, चाय छान ली थी पर थोड़ा बचा दी थी, तो मैं सोची ये भी छान लेती हूँ, क्या करने रखूँ, बाद में कौन पिएगा, मैं ही सिर्फ पीती हूँ और बच्चे लेंगे नहीं। और घर पे भी तो कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं खाना पका रही हूँ। तो खाना मेरा एक तरफ पक रहा है, एक तरफ मैं जा रही बैठ के थोड़ा आराम से चाय पीऊँगी। फिर आके पी के मैं आ गई थी। और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट पीसी, मैं ताज़ा पीसती हूँ, पीस के फ्रिज में रखती नहीं हूँ, क्योंकि वही मुंबई में तो हमेशा लाइट रहता है, ज़रा भी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो मैं हमेशा ताज़ा पीसती हूँ, पीस के फ्रिज में ऐसा रखती नहीं हुई। रमज़ान में चाहे रख लूँ, ऐसे तो इधर आ तो। नॉर्मल दिनों में नहीं रखती हूँ। तो पीस के मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मेरा भाई मुझे फ़ोन किया था कि अभी मैं आऊँगा 9:30 बजे तक। तो फिर मैं, वैसे तो मेरा भाजी बनाने का इरादा था, पर वो फ़ोन किया तो फिर मैं चिकन बनाने लग गई। किला चिकन बना लेती हूँ। तो चिकन बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बनाते बनाते मैं उधर अपना पूरा कैबिनेट भी पोंछ पोंछ के साफ़ कर रही हूँ, सुबह शाम का भी, क्योंकि बारिश में ज़रा सा भी आप पोंछने में, सामान इधर उधर उलट रखने में पीछे हटेंगे तो कॉकरोच घर में बन जाते हैं। बारिश में पता नहीं कहाँ से कॉकरोच आ जाते हैं, और किचन में तो अक्सर आ ही जाते हैं। तो मैं दोनों टाइम जब भी किचन में पकाते रहती हूँ तो अपना हाथ फिराते रहती हूँ, इधर उधर पोंछते रहती हूँ, ज़रा भी रुकती नहीं कि नहीं पोछा लगाऊँ। क्योंकि एक बार कॉकरोच आ गए घर में ना, तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। फिर जितना दवा मारो, पेस्ट कंट्रोल कराओ। तो इसलिए जब भी किचन में रहे, काम करते रहे, अपना हाथ फिराते रहे हर चीज़ों पे, तो कॉकरोच नहीं आते हैं। बहुत मुश्किल से कभी आए नहीं, तो फिर दवा भी डालते रहते, लगाते रहते। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन रहा है, और खाना बनाते बनाते झमाझम बारिश भी हो रही है। और देखिए मेरा तेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैं जेप्टो पे ऑर्डर लगा दी थी कि जब बारिश बंद होगा तो वो लोग ले आएंगे, नहीं तो बारिश में ही लाएंगे, वो उनके ऊपर है। तो मैं अपना यहाँ चिकन दो प्याज़ा बना रही थी, तो चिकन दो प्याज़ा बना लूँगी, सादा दाल चावल रोटी सेवई यही बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा दाल हो गया था, तो जा रही थी उसका तड़का लगाने के लिए। तो उसका दाल का तड़का लगा दी, जब तक इसका ये भी थोड़ा ठंडा होगा, सीटी भी निकल जाएगा, तो उसमें डाल देंगे। एकदम गरम गरम मैं डालती नहीं, छन्न से पूरा उड़ जाता है छमछमा के। तो यहाँ पे जीरा, सूखी मिर्ची और थोड़ा मैं हींग डालूँगी। और उधर मेरा गोश्त हो रहा है, इधर ये हो गया, फिर चावल बनाऊँगी। फिर उधर से मैं अपना पूरा घर पूरा झाड़ू लगा दी हूँ, कि ज़रा भी बारिश में ऐसा वो ना रहे, कहीं भी कुछ भी ना दिखे, चिप 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 के, बारिश में बहुत ख़राब लगता है। तो इधर ये तड़का मेरा हो गया था, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दी थी, और जा रही हूँ कि उधर पूरा घर झाड़ दूँ। वैसे तो साफ़ है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम थोड़ा सा मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि अब फिर बाद में रात होगा तो झाड़ेंगे नहीं। तो अभी मतलब थोड़ा सवेरा है तो झाड़ लूँगी। तो वही गई थी उधर झाड़ने, फिर इधर आई हूँ, अभी तड़का डालूँगी, फिर चावल धुल के लगाऊँगी। और आटा मेरी लड़की गूँध दी थी, तो अभी उसका रोटी बना लूँगी। तो आटा मुझे गूँधना नहीं था, तो मैं उधर घर साफ़ सफाई कर ली, जो सूखे हुए कपड़े थे उसको तह करके उसको जगह पे रख दी। बच्चों को बोलो रखने के लिए, वो रखते तो हैं, पर जैसा हमें पसंद नहीं आता है कि उनका रखा वो, पता नहीं क्यों इतना आदत नहीं है, खुद से करो खुद से रखो, तो ऐसे लगता है उनका रखा वो खुद को पसंद ही नहीं आता है। और ये चावल धुल के जा रही हूँ लगाने के लिए, कि इधर ये हो जाएगा। उधर मैं और कपड़े पूरा उतार ली थी। बारिश में कपड़े सुखाना भी इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल, क्योंकि कितना भी आड़ में डालो, वो बारिश का थोड़ा थोड़ा झीस आते रहता कपड़े को।
इसलिए मैं अब मशीन का वादा नहीं करती हूँ, हाथ से धुल के मशीन में ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ धुलो तो कपड़े थोड़े ही रहते हैं और जब वही जमा करके धुलो तो फिर वो सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पंखे की हवा से भी नहीं सूखता है बारिश में कपड़ा। तो इधर चावल धुल के जा रही हूँ कि चावल लगा दूँ ये रहेगा, और उधर मैं अपना झाड़ू घर साफ़ कर ली हूँ, कपड़े तह करके रख दूँगी, फिर इधर आऊँगी किचन में और भी कुछ करने। तो यहाँ चाय का पानी छान रही थी कि पानी छान दूँ गिर जाए, और फिर इधर किचन भी मेरा साफ़ ही रह गया है, क्योंकि मैं पोंछते रहती थी। तो किचन भी कुछ वैसा खास गंदा नहीं है, और वो आम जो बचा है वो मेरी लड़की बार बार आती है काट काट के ले जाती है, बार बार आती है काट काट के ले जाती है। और ये खुश्की लगाने का आटा है जो मैं एक डब्बे में रखती हूँ, इसको उसी आटे के डब्बे में नहीं डालती हूँ, तो ये बारहा मैं अलग ही रखती हूँ, बस उठा के इसी से लगा लेती हूँ और इसी से बनाती हूँ। तो मेरा रोटी भी बना के हो गया था, अब मैं जा रही हूँ सलाद काटने। तो ये ककड़ी, टमाटर, प्याज, नींबू, तो ये ककड़ी भी धुल के रख ली हूँ, ये जा रही हूँ काटने के लिए, क्योंकि बारिश में इससे भी लगा ही रहता है, धूल मिट्टी गीला गीला रहता है, खेत में से तोड़ते हैं वो लोग, तो उसमें लगा रहे थे, तो इसको धुल रही थी कि धुल के अभी काट लूँगी। यहाँ मेरा धुल के हो गया था। हरा हरा नींबू लाई थी, तो मैं डरी थी कि क्या पता इसमें जूस हो कि नहीं, लेकिन जूस था। कोई नींबू हरा हरा लाओ काटो तो वो जूस भी नहीं रहता है, पर ये जूस ही था, इसमें था जूस। तो इसका धुल के पूरा पानी में निचोड़ रही हूँ। तो पानी निचोड़ना मुश्किल हो रहा गिराना, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ में वो है, तो प्लेट ही निकाल ली हूँ कि इसमें रख के उसका पानी में गिरा देती हूँ। एक एक करके उठा के और फिर कटोरी का पानी अब गिरा दी, और अब मैं इसको काट लूँगी। और यहाँ पर देख रही हूँ तो बारिश हो रहा है बाहर। मेरा काट के हो गया था, चावल भी मेरा दम पे आ गया था। लगभग किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, खाना पका के, सलाद काट के, घर साफ़ करके, किचन साफ़ करके, सब कुछ क्लीन करके। अब वही है कि मेहमान के आने का इंतजार। तो मेरा भाई आ गया था, तो पहले मैं उसको चाय वाय दी हूँ पीने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो चाय पी रहा। जब तक मैं इधर सेवई रख दी पकने के लिए, सेवई भून के रखी थी, बस पकाना ही था, तो पक गया है, उसका भी बघार दी हूँ। और अब जा रही हूँ उसको खाना देने के लिए, क्योंकि वो भी अपने काम से ही आए हैं, तो भूख लगा ही होगा। तो चाय पानी पी के थोड़ा बैठा था, फिर मैं बोली खा लो फिर लेटेगा, तो उसी के लिए खाना निकाल रही थी। तो जब भी कोई अपना आए तो उनको अपनेपन का एहसास दिलाना चाहिए, तो उनको लगना चाहिए कि मेरे अपने आए हैं। तो जब मेरे भाई कोई भी आते हैं तो मैं बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखती हूँ, हर कोई चीज़ बनाने में पीछे नहीं हटती हूँ। तो जाने दो नहीं, ऐसा वैसा नहीं, मैं पकाती हूँ, उनको देती हूँ, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि वो मेहमान की कदर करे, इज्जत करे, बदले की भावना से ना करे कि वो मेरा नहीं कर रहे मैं उनका नहीं करूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से करें, वो अपने हिसाब से करेंगे। और मेरे घर पे जब ये लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही खुशी होती है, और फिर मैं बहुत ही खुशी खाना पकाती हूँ, बहुत ही मोहब्बत से। और खाने को हमेशा मेहमान के लिए खुशी से पकाना चाहिए, बोझा समझ के नहीं पकाना चाहिए। तो अब ले जा रही हूँ मैं उसको देने के लिए, खाने के लिए खाना। चावल अभी दूंगी और अभी ये साथ में दे दी हूँ। तो मेरा भाई खा के सो के सब हो गया था, और ये मैं सुबह उठी हूँ, छोले बनाने जा रही हूँ। रात को भिगा दी थी, तो यही छोले रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, कि छोले रख दूँ बॉयल होगा, उधर मैं नमाज उमाज पढ़ूँगी, फिर आके बनाऊँगी, क्योंकि मेरी लड़की को टिफ़िन भी देना है, तो वो टिफ़िन ले जाएगी। तो ये कुछ 5:30 बज रहा था, तो छोले डाल रही हूँ। और एक गलती हो गया था मुझसे, मैं इसमें आलू ही डालना भूल गई थी, सिर्फ ये छोले ही रख दी थी बॉयल होने के लिए। आलू बाद में मुझे लगा रहे, मुझे तो आलू साथ में डाल देती तो बॉयल हो जाता, पर ऐसा नहीं, उसको तो मैं भूल चुकी थी, तो बाद में मुझे आलू के लिए ऊपर अलग से उबालना पड़ा था। तो वो रखी, फिर मैं चाय बना ली हूँ यहाँ, कि मेरी लड़की और हम लोग पियेंगे, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है। तो वो बोल रही थी कि मुझे चिकन रोटी दे दो, मैं खा लूँ, और कुछ ड्राई स्नैक्स ऐसा दे दो, वो मैं लेके चले जाऊंगी। जाने दो छोले पूरी मुझे मत दो, मैं आके घर पे खाऊंगी,
क्योंकि खा के बोनबीटा पी के घर पे से जाएगी तो 12:30 बजे छोड़ते तो इतना कुछ खास भूख लगेगा नहीं। तो मैं बोली ठीक है, तो वो लेके चले गई थी और अब मैं बना रही हूँ अपना छोले। तो ये मैं अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च ये पीस के डाली हूँ। थोड़ा सा भी कश्मीरी चिल्ली पाउडर भी डालूँगी। और आटा मैं रात को ही गूंद के रख ली थी कि सुबह सुबह उठ के पढ़ने नहीं मिलता है, धड़फड़ में कौन क्या करेगा। तो डब्बे भर के आटा रखी थी, तो ये आटा निकाल रही हूँ कि इसी का भी पूरी तलती हूँ। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रोटियाँ बेल के इसको मैं कटोरी से काट काट के और तल रही हूँ। और उधर मेरा छोले का मसाला भी भून रही हूँ, एक तरफ पूरी तल रही हूँ। ये मेरी हो रही है पूरी डिप डिप, क्योंकि इतना छोटा छोटा बेलना बहुत मुश्किल होता है, तो बड़ा बड़ा बेल के और काटो तो वही अच्छा रहता है। बस और यहाँ पर मेरा पूरी तल के हो गया था, तो मैं जा रही छोले डालने के लिए। तो ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर ये सब बाजू में भिगाई हूँ जो, और उसी में टमाटर की प्यूरी भी है। तो ये आलू को फोड़ रही थी थोड़ा कि फोड़ दूँ। और इधर मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भून के हो गया था, तो अब इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल के भून लूँगी। और भुनने के लिए भुन जाएगा, बस वही छोले आलू डाल दूँगी, वो हो जाएगा, पक जाएगा। और जितना क्वांटिटी में मुझे उसको गाढ़ा पतला चाहिए उस हिसाब से मैं पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद में अभी सुबह का टाइम है, तो उधर मैं अपना काम भी कर रही हूँ घर का, वही है बेडशीट चेंज करो, सोफ़े का चादर चेंज करो, जो सोफ़े पे बिछाते हैं सब कुछ साफ़ करो। तो उधर मैं अपना काम भी कर रही हूँ। उधर मैं पूरी तल के बंद कर दी थी, मेरा गरम गरम पूरी हो गया था, चाय हम लोग पी लिए थे। और इधर बस यही छोले पूरी खाना है हम लोगों का। तो जब सब काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा कटका फटका, उसके बाद में बैठ के आराम से खाएंगे। और मेरा भाई यहाँ से जाएगा लगभग 11:30-12 बजे, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। जब तक मेरा सब काम हो जाएगा, तो इसमें मुझे जितने क्वांटिटी में नमक चाहिए उतना मैं नमक डाल रही हूँ। नमक भी ऐड करी, और इसके साथ ही मेरा लगभग पूरा भुन गया है। देखो पूरा पानी इसमें सूख गया है, सिर्फ ऑयल ऊपर है। तो थोड़ा सा और मैं सोची थोड़ा कच्चापना ना रहे। अब तो अब देखो पूरा ऑयल एकदम ऊपर आ गया है, एकदम से मेरा भुन गया है, ज़रा भी नहीं पानी है इसमें। अब इसमें ऐड करूँगी मैं अपना छोले। तो मैं भून रही हूँ कि ज़रा भी कसर ना रहे, क्योंकि खुद खाना तो ठीक है, लेकिन कोई जब और खाता है तो आपको डर बहुत रहता है कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा भून रही थी कि नहीं ज़रा भी कसर विसर ना रह जाए मसाले का, नहीं तो ऐसा ना हो ख़राब लगेगा। तो पूरा भून के अच्छे से डाल के, और अब मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी कि इसके साथ में थोड़ा और पक जाए। फिर ऊपर से मैं पानी ऐड करूंगी। तो इसको बंद करती हूँ। और उधर मेरा काम हो गया था, सब झाड़ू वाड़ू मार ली थी, पूरा कोना बीना झाड़ ली थी, चद्दर बिद्दर मेरा झाड़ के सब हो गया था। फिर मैं इधर आई हूँ, क्योंकि सिलो गैस पे रख के गई थी पकने के लिए। तो उधर वो सब हो गया है, तो मैं इधर आई कि अब देखूँ इसको भी खोलूँ, इसका गिलास में वो पानी में भर के रखी हूँ। और यहाँ पर बर्तन भी मेरा सब धुल धाल के हो गया, सुबह का चाय पानी का हर चीज़ का, बस यही सिर्फ बचेगा। तो अब क्या है कि अच्छा रहता है साथ साथ किचन में काम करते रहो, बर्तन धुलते रहो, तो वो बर्तन जमा नहीं होता है ज़रा भी कि बर्तन जमा हो जाए। तो मैं देखी कि उसमें थोड़ा और पानी था, तो फिर उसको मैं बंद कर दी। और एक दो पूरी बचा था वो भी तल ली। अब पका के पानी ऐड करी, और इसमें कसूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ पकने के टाइम, तो इसको कसूरी मेथी भी ऐड कर दूँ। और अब इसका लगाऊंगी ढक्कन, ये पकेगा। फिर मैं गैस पोंछ रही हूँ कि ये पोंछ दूँ थोड़ा सा, वो पूरी तली तो ऑयल का छिट्टा बिट्टा होता है ना जो पड़ ही जाता है, तो उसी से मैं तुरंत गैस में पोंछ के निकाल दी कि साफ़ साफ़ बना रहे, बोझा ना रहे। और अब वही रहेगा मेरा कि घर पोंछ के और नहाना। बाकी मेरा किचन का काम आपका हो गया तो समझो सब काम हो गया, क्योंकि किचन का काम ही ज़्यादा वो लगता है, या फिर कपड़े तह करना रखना, ये सब ज़्यादा बोझा लगता है और कुछ नहीं। तो फ्रिज उरिज सब में लगे हाथ, रोज़ उस पर हाथ फिराते रहती हूँ, तो उस पर दाग धब्बा ज़रा भी नहीं लगता है। नहीं तो बच्चे खोलते तो वो कभी गीला हाथ, कभी कोई हाथ खोलते रहते, तो वो
ज़रूर से उस पे ऐसा धप्पा धप्पा निशान दिखता है, लेकिन मैं दोनों टाइम हाथ इस पे फिरा देती हूँ पोंछने के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ज़रा भी दाग धप्पा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ पोंछ के हो गया था लगभग। घर पोछा मार ली थी मैं, किचन पूरा साफ़ हो गया था, बर्तन साफ़ हो गया था और सब बन गया था। पूरी छोले बन गया था, चाय नाश्ता हो ही गया था। तो मैं सारे बर्तनों को उल्टा उल्टा करके रख रही थी कि रख दूँ, इसका पानी सूख जाए, फिर इसको इसके कैबिनेट में रख दूँगी, क्योंकि पानी के साथ में रखती नहीं तो कॉकरोचेस होंगे। तो यहाँ पर जा रही हूँ जिसका उसका बर्तन उसके जगह पे लगाने के लिए। इसका पानी झड़ गया था, तो ये सब भी मैं रोज़ पोंछते रहती हूँ, क्योंकि धूल उसके अंदर आज पता नहीं कहाँ से चला जाता है। और ये मैं कॉकरोच के लिए रखी हूँ, वो है बेकिंग सोडा और शक्कर पीस के, क्योंकि कॉकरोच शक्कर खाने आएंगे तो बेकिंग सोडा से तो वो मर ही जाते हैं। तो ऐसे मैं थोड़े थोड़े जगह पे ऐसे कटोरी में, छोटे छोटे खिलौने वाली कटोरियों में कर के रखी हूँ कि कहीं कॉकरोच आए भी गलती से तो उनको मतलब बस जहर ही मिले, खा के भाग जाएँ। तो हर जगह मैं डाल के रखी हूँ। और यहाँ पर सब बर्तन उसके जगह पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर भर का खाना हो गया था, बस वही मेरा भाई बचा था, तो वो भी अभी आएगा, उसको भी दे दूँगी, खाएगा और फिर वो चला जाएगा। यहाँ पर सब बर्तनों को सूखा करने के लिए रख के पंखा चला दी हूँ किचन का कि अब ये सूखते रहेगा। और यहाँ पर अब मैं मेरा काम सब जब ख़त्म हो गया तो मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। मुझे जब कुछ काम पड़ा रहता है तो मुझे खाना कुछ नाश्ता करना ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है 10 बजे तक सब काम हो जाए, फिर बैठ के आराम से नाश्ता करो, खाओ, तो बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति भी रहती है और मज़ा भी आता है खाने के लिए। तो इधर मैं अपना ले रही थी, उधर मेरा भाई भी आ गया था, तो अभी मैं उसका भी निकालूंगी। और ये मैं अपना लेके जा रही हूँ कि अपना रख के उसके लिए आऊँगी, लेके जाऊँगी, फिर वो भी खाएगा, हम भी खाएँगे और वो अपना चला जाएगा। फिर मैं इधर दोपहर का खाना पकाऊँगी। और मेरी लड़की खा के वो अभी कॉलेज चले जाएगी, एक लड़की तो स्कूल चले ही गई है, अब आके वो खाएगी। तो ऐसे अपना काम अपने रूटीन के हिसाब से सेट कर लो ना, तो काम बोझा नहीं लगता है। और ज़रा भी काम करने के पहले लेट बैठ जाओ, फिर वही काम पूरा दिन धड़पड़ होते रहता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है पूरा दिन काम करना है, लेकिन नहीं, जब काम को रूटीन के हिसाब से आप मेंटेन करो तो वही काम कुछ भी नहीं लगता है। फिर यहाँ पर मेरी बेटी पढ़ के आ गई थी, तो वो लाई थी पॉपकॉर्न, तो उसको पॉपकॉर्न बनाने का था, तुरंत बोल रही थी बनाओ, तो मैं बोली चलो खुद से बना लो। तो ये 1 बज रहा है लगभग, क्योंकि मैं खाना भी दोपहर का बना ली हूँ। तो अब उसको पॉपकॉर्न बनाना है, तो मैं बोली कुकर में करके डाल दो और हो जाएगा। तो कुकर में जा रही है रखने के लिए। तो ये वो अपने स्कूल के पास से कुछ पॉपकॉर्न की छोटी सी पैकेट लाई है, तो ये जा रही रखने। तो ये देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों से भी ये सब कराते रहती हूँ कि उनको भी आदत रहे, नहीं तो फिर उनको काम की आदत नहीं रहेगी। और वो जाए, मैं फ़िलहाल इधर थी नहीं, मैं उधर हॉल में थी और वो मुझसे पूछ के कर रही थी। मैं वहाँ से आवाज़ दे के बता रही थी कि कुकर में रख दो, गैस जला दो, ढक्कन लगा दो। तो वो ऐसा करी है, मैं देखी नहीं, बोल रही थी आके देख लो, पर पता नहीं मैं किस काम में थी कि मुझे याद नहीं कि मैं उसका आके देखी भी नहीं थी। मुझे खुशबू आया पॉपकॉर्न का, तो मैं बोली अब खुशबू आने लगा है, बंद कर दो। तो देखो माशाल्लाह लगभग सब पॉपकॉर्न उसका इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छे से पॉपकॉर्न हो गया था, एक भी पॉपकॉर्न ज़रा भी ठर्री नहीं था, पूरा हो गया। और बहुत खुश थी कि मैं बना ले गई। अब मैं हमेशा लाऊंगी, बनाऊंगी। और बच्चों को ऐसा काम करने का आदत देना चाहिए। जब तक कि मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय।